हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नंदलाल प्रसाद भिलाई छत्तीसगढ़ से एक नया मैथ्स का टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है वर्गमूल स्क्वायर रूट। और इसको हम लोग देखेंगे कि शॉर्टकट में कितना जल्दी से जल्दी हम लोग निकाल सकते हैं। वर्गमूल और घनमूल दोनों रहेगा इसमें। तो पहले हम लोग चालू करते हैं इसका टॉपिक। हाँ दोस्तों, ये जो मैथ्स का जो मैं आपको बताया वर्गमूल स्क्वायर रूट, इसमें देखिए जब भी इकाई में 25 आएगा कभी भी और परफेक्ट स्क्वायर होगा, किसी संख्या का जब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो और उसके इकाई में 5 रहेगा तो निश्चित तौर पे जब हम लोग उसका वर्क करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। इकाई दाई पोजीशन पे 2 और 5 रहेगा। ठीक है, ध्यान देंगे 25 जैसे ही रहेगा यहाँ पे हम लोग 5 लिख देंगे और देखेंगे 6 जो है किसके स्क्वायर से जस्ट बड़ा है, किसके स्क्वायर से जस्ट बड़ा है। या तो दूसरे शब्दों में देखेंगे तो जो 6 है वो 2 और 3 का क्या है, गुणनफल है। ठीक है, तो इसमें जो छोटा वाला संख्या होगा कौन, 2, उसको हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे, यहाँ 2 आ जाएगा। या तो देखेंगे 6 जो है 2 के स्क्वायर से जस्ट बड़ा है, 2 के स्क्वायर से जस्ट बड़ा है। 3 का स्क्वायर लेते हैं तो क्या होता है, 9 हो जाता है, लेकिन 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो इसीलिए हम लोग जिससे छोटा होगा, जस्ट छोटा होगा, उसको हम लोग लेंगे। 25 आ गया। इसी तरह से देखेंगे यहाँ 5 लिख दिए और ये 3 और 4 का गुणनफल है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे, या 3 के स्क्वायर से जस्ट बड़ा है। यहाँ आ जाएगा आपका 5 और ये 4 हो जाएगा, 4 पंचे 20, ये हो जाएगा आपका 6 सत्ते 42, 5 लिखेंगे 6 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 5 लिखेंगे, किसके स्क्वायर से जस्ट बड़ा है, ये हो जाएगा 8 के स्क्वायर से जस्ट बड़ा है तो आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ पे ये देखेंगे आप 9 के स्क्वायर से जस्ट बड़ा है तो यहाँ 9 लिख दिए, 5। यहाँ पे जिसके भी इकाई में 5 रहेगा उसके स्क्वायर करने पर वो निश्चित तौर पे 25 आएगा इकाई दाएं स्थान पे। यहाँ पे देखेंगे ये किसके, इसके लिए 5 और ये किसके स्क्वायर से जस्ट बड़ा है, 10 के स्क्वायर से 10 लिख दिए। ये देखें इसके लिए 5 लिख देंगे, ये किसके स्क्वायर से जस्ट बड़ा है, ये 11 के स्क्वायर से बड़ा है तो हम लोग 11 लिख देंगे। बस ये शर्त है कि ये हमेशा किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर बीच में कोई नंबर उल्टा सीधा है तो उसकी बात मैं नहीं करूँगा, उसका दूसरा नियम है, उसको बताया जाएगा। ठीक है, ये देखेंगे 5 ये किसके स्क्वायर से जस्ट बड़ा है, ये है आपका 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का हो जाएगा 169। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 13। ठीक है ना, ये होगा 14 का स्क्वायर से जस्ट बड़ा है 196 होता है और ये हो जाएगा आपका 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का होता है 256 तो आ जाएगा 16। ठीक, हेलो हाँ दोस्तों, देखिए अब ऐसा अंक लिया गया है जिसके दाहिनी तरफ 25 नहीं है। ठीक है, उन संख्याओं का वर्गमूल हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए जिसके दाहिनी तरफ 25 था उसको निकालना बहुत ही आसान था, लेकिन जिसके दाहिनी तरफ 25 नहीं उसको कैसे निकाला जाएगा इसको हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिए, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर सॉरी ये गलत हो गया, 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 6। और ध्यान दीजिए यहाँ पे जो 6 है इसी को देखना है अपने को, ये 16 से मतलब नहीं है, सिर्फ 6 से मतलब है। फिर 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और यहाँ पे हम लोग को 6 देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे 7 का स्क्वायर 49, लेकिन 9 से हमको मतलब रहेगा। 8 का स्क्वायर है 64 लेकिन 4 से मतलब रहेगा। 9 का स्क्वायर है 81 लेकिन हमको 1 से मतलब रहेगा। ठीक है, इसका तो हो चुका है पहले ही, इसका हो चुका है, अभी हम लोग नहीं लेंगे, वैसा अंक नहीं लेंगे, हम लोग ऐसा नॉर्मल अंक लेंगे जिसमें 25 नहीं रहे, दाएं स्थान पे 25 नहीं रहे। देखिए ध्यान देंगे इसको, इसमें पहले 2 अंक को अलग कर लिया जाएगा, दाएं तरफ के 2 अंक को अलग करेंगे और देखेंगे कि ये जो है 51 ये किसके स्क्वायर से जस्ट बड़ा है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और है, एक चीज़ आप और ध्यान दे रहे होंगे कि 1 का स्क्वायर किया तो इकाई स्थान पे क्या है 1, लेकिन 9 का स्क्वायर किए हैं तो
इकाई स्थान पे यहाँ भी 1 आया है। 2 का स्क्वायर किए इकाई स्थान पे क्या है 4 आया, और 8 का स्क्वायर किए तब भी इकाई स्थान पे 4 आया। 3 का स्क्वायर किए तो इकाई स्थान पे 9 आया, और 7 का भी स्क्वायर किए तो इकाई स्थान पे 9 आया। 4 का स्क्वायर किए हैं तो इकाई स्थान पे 6 आया है, और 6 का भी स्क्वायर किए हैं तो इकाई स्थान पे 6 ही आया है। तो देखिए हमको इन्हीं नंबरों से ये दो पार्ट बनाया गया। एक 5 के पहले है जो कि इकाई में अंक दे रहा है, और एक 5 के बाद है, ठीक है। इसलिए 2 पार्ट में बांट दिया गया। पहला पार्ट आप समझिए ये है, और दूसरा पार्ट जो है ये है, ठीक है, 6 to 9 वाला। ध्यान दीजिए हम लोग पहले 2 अंक को अलग करेंगे और इसको देखेंगे, चाहे वो 2 अंक रहे चाहे 3 डिजिट का रहे, उससे कोई फर्क नहीं है। 2 डिजिट का भी हो सकता है, 3 डिजिट का भी हो सकता है। पहले 2 अंक को अलग करेंगे और देखेंगे किसके स्क्वायर से जस्ट बड़ा है। तो देख रहे हैं हम लोग ये 7 के स्क्वायर से जस्ट बड़ा है। 7 के स्क्वायर से जस्ट बड़ा है 51, ठीक है। 7 के स्क्वायर से 7 का स्क्वायर होगा आपका 49, और ये 51 है, तो हम लोग पहले क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे। और देखते हैं इस 4 को, जो इकाई में जो 4 दिया हुआ है, या तो यहाँ पे 2 होगा या तो फिर आपका 8 होगा। ये निकालने के लिए एक तरीका अपनाना पड़ेगा हमको। देखिए 7 जो हम लिखे हैं, 7 लिखे हैं, उसमें क्या करेंगे हम लोग, एक जोड़ के गुणा करेंगे। 7 अठे कितना हुआ 56। जैसे ही ये 56 जो है इससे बड़ा हो जाता है, माने यहाँ का अंक जैसे छोटा हो गया, यहाँ का अंक जब छोटा हो जाएगा तो इस 4 को देने वाला अंक होगा 5 से पहले वाला। इस 4 को देने वाला जो अंक होगा वो 5 से पहले। अगर यहाँ का अंक बड़ा हो जाता है तो इस 4 को देने वाला अंक होगा 5 के बाद वाला, ठीक है। तो देखिए 56 से छोटा हो गया 51, तो इस 4 को कौन दिया होगा 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे 2 अंक को अलग कीजिए 59। अब आप देख रहे हैं 59 किसके स्क्वायर से जस्ट बड़ा है 7 के। 8 अगर लेते हैं तो 64 आ जाएगा, तो इसलिए हम लोग 7 लिख देंगे यहाँ पे। फिर से हम लोग इसी का 7 में जोड़ के गुणा करेंगे 56। अब देख रहे हैं जो 56 है, 56 59 से क्या हो गया छोटा हो गया, यानी यहाँ का अंक जब बड़ा हो जाता है तो ये 5 के बाद वाला जो अंक रहता है इकाई में अंक देता है। तो 5 के बाद में कौन सा अंक है जो कि इकाई में 9 दे रहा है, तो आप देखेंगे 7 दे रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक इसी तरह से यहाँ भी ये 2 अंकों को अलग कर लिए। आप देखेंगे कि ये जो 10 है ये किसके स्क्वायर से जस्ट बड़ा है, तो ये है 3 के स्क्वायर से। 4 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, लेकिन 3 के स्क्वायर से जस्ट बड़ा है तो हम लोग 3 लिख दिए और इसमें गुणा करेंगे 3 × 4, एक बढ़ा के गुणा करना है 12। अब देखते हैं 12 जो है 11 से बड़ा है कि छोटा, तो देख रहे हैं कि 11 छोटा हो गया, यहाँ का अंक छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। तो इस कंडीशन में ये जो इकाई में 6 है उसको देने वाला अंक होगा 5 से पहले वाला। तो 5 से पहले कौन अंक है जो इकाई में 6 दे रहा है, ये है आपका 4, तो 4 लिख दिए। इसी तरह से अगले में अब देखिए ये किसके स्क्वायर से जस्ट बड़ा है 12, 3 के, डायरेक्ट 3 लिखेंगे। 3 चौक कितना होगा 12, तो ये बराबर आ गया। देख रहे हैं आप 3 चौक 12 और ये भी बराबर। तो जब बराबर भी आ जाए ना तब भी हम लोग 5 के बाद वाले से ही अंक लेंगे। देखिए इस 6 को अब कौन दिया होगा, अब इस 6 को दिया होगा 6, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ठीक है। अगर बराबर भी आ जाता है तो हम लोग 5 के बाद वाले अंक को उठाएंगे, और बराबर नहीं आया उससे छोटा है तो 5 से पहले, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग ये आ जाएगा, इसको 2 अंक को अलग कर लिए। ये किसके स्क्वायर से जस्ट बड़ा है 5 के, और 5 में गुणा करके हम लोग जोड़ के गुणा करेंगे आया 30। अब 30 से देखते हैं छोटा है कि बड़ा, तो 28 छोटा हो गया। तो जैसे ही छोटा हो गया तो 5 से पहले वाला इसे इकाई में अंक दे रहा है, और 9 कौन दे रहा है 3, 53 आ जाएगा। इसी तरह से 2 अंक अलग किए। अब देख रहे हैं
कि 32 जो है किसके स्क्वायर से जस्ट बड़ा है, 5 के। 6 का लेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो 5 लिख देंगे। और इसमें हम लोग फिर एक जोड़ के गुणा करेंगे तो आ गया कितना, 30 आया। तो 30 देख रहे हैं, अब 30 बड़ा है कि 32, तो देखेंगे 32 बड़ा। जैसे ही यहाँ का अंक बड़ा होता है 5 के बाद हम लोग देखेंगे कि 5 के बाद इकाई में 9 कौन दे रहा है, तो 5 के बाद इकाई में 9 कौन दे रहा है, 7। तो ये इस तरह से हमारा बहुत ही आसानी से आप देख के इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको और दे रहा हूं इसका। देखिए दोस्तों, 6 तक क्वेश्चन बताया था, 7th नंबर क्वेश्चन है ठीक उसी तरह से। यहां देखते हैं हम लोग 2 डिजिट को अलग करेंगे, ठीक है, इसको अभी ध्यान नहीं देना अपने को। इसको देखते हैं किसके स्क्वायर से जस्ट बड़ा है, बराबर है, तो इसको 16 को देखते हैं 4 के स्क्वायर के बराबर है, 4 लिख दिए। अब 4 में एक जोड़ के गुणा कर देंगे, ये आएगा 20। और 20 से 16 छोटा है कि बड़ा, आप खुद देख रहे हैं 16 क्या है, छोटा। जैसे ही छोटा है तो इसके बाद वाले अंक में जो इकाई में अंक दे रहा होगा वो 5 से पहले वाला देगा। तो 5 से पहले इकाई में कौन 1 दे रहा है, 1, ये 41 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी अब 24, तो 24 किसके स्क्वायर से जस्ट बड़ा है, 24 जो है 4 के स्क्वायर से जस्ट बड़ा है, 4 लिख दिए। 4 में एक जोड़ के गुणा कर देंगे, ये आ गया 20। अब देखते हैं 20 से 24 बड़ा है कि छोटा, 24 बड़ा हो गया। इस इकाई में जो अंक मिल रहा है वो 5 से बाद वाला, तो 5 से बाद में कौन दे रहा है, 99 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से 2, अब देखिए 5 डिजिट का आ गया, तब भी हम लोग यहाँ से 2 ही अंक को अलग करेंगे। बाकी इसको देखते हैं कि किसके स्क्वायर से जस्ट बड़ा है, 106, ये 10 आ जाएगा। और 10 में एक जोड़ के गुणा करेंगे तो आ जाएगा 110। जैसे ही 110 आया, इससे इसकी तुलना होगी, कंपेयर होगा। देखते हैं 106 छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। जब ये छोटा हो गया तो 5 से पहले वाला अंक इकाई में अंक देगा, और ये है आपका 3। इसी तरह से यहाँ पे अब देख रहे हैं 114, अब ये किसके स्क्वायर से जस्ट बड़ा है, 10 के। 11 का तो 121 हो जाएगा, तो ये 10 हो गया। और 10 में एक जोड़ के गुणा करेंगे तो फिर आएगा 110। जैसे ही 110 आया तो देखते हैं 110 की तुलना 104 से होगी, 114 से, तो 114 बड़ा हो जाता है। तो अब जो इकाई में अंक मिलेगा वो 5 के बाद वाला देगा, और 9 जो है 5 के बाद में कौन दे रहा है, 7 दे रहा है, 7। इसी तरह से आपका इसको देखेंगे, ये 127 जो है किसके स्क्वायर से जस्ट बड़ा है, ये है आपका 11 के, तो यहाँ 11 लिखे। और 11 में एक जोड़ के गुणा करेंगे तो आ जाएगा 132 आ जाएगा, देखिएगा 132। अब 132 से 127 का तुलना होगा, देखेंगे 127 जो है छोटा हो गया, तो निश्चित तौर पे जो इकाई में अंक आ रहा है 9, वो 5 से पहले वाला अंक दिया होगा, और कौन देगा, 3 आ जाएगा। ठीक इसी तरह से यहाँ भी, यहाँ हो गया आपका, ये हो जाएगा 12, ठीक है 12। और 12 में एक जोड़ के आप गुणा करेंगे, आएगा 156 आ जाएगा, ठीक है 156 का 146 के साथ तुलना होगा। देखते हैं 146 छोटा हो गया, तो अब जो इकाई में अंक आ रहा है वो 5 से पहले वाला अंक, और कौन दे रहा है 5 से पहले में 1, ये दे रहा है आपका ये। तो इस तरह से हम लोग किसी भी संख्या का जो परफेक्ट किसी का स्क्वायर होगा उसका हम लोग वर्गमूल रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। हेलो, हाँ दोस्तों, फिर आप देखिए वर्गमूल वाला कैसा लगा, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा अगला वीडियो रहेगा घनमूल से रिलेटेड रहेगा। घनमूल कैसे निकाले उसको आपको देखना है, उसको समझना है कि कितना जल्दी से जल्दी हम लोग देख के ही वर्गमूल घनमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।